नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट ऑफ। आप देख रहे हो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपकी मशीन पे हो सकता है ये स्विच ओवर लिखा हो या ट्रांसफ़र लिखा हो। ये सब चीज़ों का मतलब एक होता है, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे हर एक चीज़ देखोगे, इंजेक्शन से होल्डिंग। कट ऑफ का मतलब होता है कि एक ऐसी सेटिंग हम देते हैं जहाँ से हम इंजेक्शन फेज से होल्डिंग फेज पे अपनी सेटिंग्स को लेके जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम ऐसा कुछ सेट करते हैं यहाँ पे कि अब जो है इंजेक्शन के बाद हम होल्डिंग पे लेके जाना चाह रहे हैं सेटिंग को, तो हम उस हिसाब से एक सेटिंग यहाँ पे सेट करते हैं। अब ये पोजीशन बेस, टाइम बेस और प्रेशर बेस होता है। तो ये चीज़ कैसे होती है, क्या होती है, जानना बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कट ऑफ 20 mm सेट है यहाँ पे, जैसे कि सेट है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जो है यहाँ पे आप देखोगे तो इसको अगर हम बदलें, जैसे मान लीजिए 10 mm कर लें, तो ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे स्क्रू आप देखिए 90 mm पे है। जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा 0 mm की ओर, तो जब जैसे ही ये पोजीशन 90 से 10 mm पे आपका इंजेक्शन करते वक्त स्क्रू की पोजीशन यहाँ पे पहुँचेगी, तो आपका कट होके होल्डिंग पे चला जाएगा। अब चलिए सेमी ऑटो पे करके मैं आपको दिखाता हूँ मशीन को। सेमी ऑटो पे जैसे ही रन करेंगे, देखिए चल रही पोजीशन, जैसे ही 10 mm की पोजीशन होगी यहाँ पे, जैसे 90 है अभी, देखिए कम होती जा रही है, स्क्रू आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही 10 mm रीच किया, वो शिफ्ट हो गया होल्डिंग की ओर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और इस तरीके से आप हर एक चीज़ जान जाओगे और समझ जाओगे कितनी आसानी के साथ ये होता है, क्योंकि सिर्फ समझना ज़रूरी होता है दोस्तों, हम समझ नहीं पाते। तो इसका कहने का अर्थ है सिंपल कि जैसे हमने 10 mm सेट किया, जैसे ही हमारे स्क्रू की पोजीशन इंजेक्शन करते वक्त 10 mm आ जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगा होल्डिंग की ओर। इंजेक्शन फेज खत्म होके होल्डिंग फेज शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से इंजेक्शन टाइम बेस पे है। जैसे अगर आपने इसको टिक कर दिया, या मान लीजिए दोनों टिक हैं, तो क्या होगा, पोजीशन पे भी चलेगा, टाइम पे जो पहले आ जाएगा वहीं से जो है इंजेक्शन से होल्डिंग फेज की ओर शिफ्ट हो जाएगी आपकी मशीन। तो अब जैसे मान लीजिए सिर्फ हम स्क्रू पोजीशन को बंद कर देते हैं, टाइम बेस पे चलाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए इंजेक्शन का टाइम कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक 20 सेकंड आ रहा है, 30 सेकंड आ रहा है। तो अब जैसे कि जितना टाइम इंजेक्शन का होगा और जो आप यहाँ पे सेट करोगे, तो उस टाइम से ये माइनस होगा। जैसे कि कैसे, मैं दिखाता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। जैसे अभी देखिए 3.6 पे जो है वो आपका होल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक वो कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। अभी क्या था, इसके पहले पोजीशन पे सेट था, तो 3.6 mm क्या था, वो हमारी जो है जब 10 mm की पोजीशन बच रही थी, तो इंजेक्शन टाइम उस समय 3.6 सेकंड हो रहा था। अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, 0.5 तो काफ़ी कम होगा, इसको चेंज करते हैं थोड़ा और, इसको बढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या है, आप इसको चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से मूव कराना चाह रहे हो। अभी हमारा 3.6 सेकंड पे जा रहा था, अब हमने 3 सेकंड पे कर दिया, कि मतलब जैसे इंजेक्शन शुरू होगा 0 सेकंड से, जब वो 3 सेकंड इंजेक्शन के पूरे हो जाएंगे, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये कट होके होल्डिंग पे चला जाए। अब जैसे मान लीजिए लमसम इंजेक्शन होने में 4 सेकंड लग रहा है, तो 3 सेकंड इंजेक्शन होगा और 1 सेकंड चला जाएगा होल्डिंग की ओर। ये आप चेक भी कर सकते हो, आपकी मशीन पे इंजेक्शन टाइम दिखेगा, तो उस टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आप कितनी देर चाहते हो कि इंजेक्शन हो, कितनी देर चाहते हो कि होल्डिंग हो। तो यहाँ पे आप टाइम बेस पे जैसे ही सेट करो, जैसे ही 3 सेकंड मैंने सेट कर दिया, तो 3 सेकंड जैसे ही इंजेक्शन को पूरे होंगे, तो आपका जो फेस है वो शिफ्ट हो जाएगा इंजेक्शन से होल्डिंग फेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसकी शिफ्टिंग होती है। काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए हर एक चीज़ यहाँ पे। अब इंजेक्शन, ये तो टाइम बेस था, टाइम बेस बंद किए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेशर बेस। अब इसमें क्या है, वो कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा, प्रेशर बेस सब लोग नहीं समझ पाते। क्या है, ज़्यादातर इसको पोजीशन बेस पे ही चलाया जाता है, क्योंकि सबसे आसान होता है समझना उसको और उसको करवाना। अब यहाँ पे प्रेशर बेस पे है कि प्रेशर बेस पे हमें कैसे लेके जाना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इंजेक्शन जितना भी प्रेशर आपने सेट किया है, उसे 60 से 70% का प्रेशर आपको होल्डिंग पे देना होता है। 70 मान लीजिए, 60 से 80% के बीच में। तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, जैसे कि अभी जो है 160 बार पे ही हो जा रहा था, तो इसको हम कम कर देंगे और इसको, जैसे मान लीजिए इंजेक्शन का सेट है 160 बार, तो आप इसको कम कर दीजिए, क्योंकि जब इंजेक्शन लास्ट में जब प्रेशर कम होता है इंजेक्शन होने के बाद, तो आप चाहते हो कि ये होल्डिंग की तरफ मूव करे। देखिए, जब इंजेक्शन लास्ट
फेस पे होता है तो इंजेक्शन का प्रेशर डाउन होता है, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल भर जाता है तो उसको प्रेशर कम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको शिफ्ट कराना है अब होल्डिंग की ओर, तो होल्डिंग में और कम होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रेशर बेस पे प्रेशर एक हम सेट कर देंगे कि जब इंजेक्शन कराते वक्त इतना प्रेशर हो जाए तो हमारा जो फेस है वो होल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो बहुत आसान है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे हम सेट कर देंगे तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पोजीशन पे भी है, तो प्रेशर और पोजीशन एक साथ जो है कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, चाहे प्रेशर पहले आ जाए चाहे पोजीशन पहले आ जाए, जो सेटिंग पहले आ जाएगी वो चीज़ मूव करा देगी आपके इंजेक्शन फेस को होल्डिंग फेस पे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों इसकी कि इंजेक्शन से होल्डिंग पे जाने के लिए आपको कट ऑफ की सेटिंग देनी होती है। इस कट ऑफ को आप स्विच ओवर या ट्रांसफ़र नाम से भी जानते हो। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, चाहे आप पोजीशन बेस पे चलाओ, चाहे आप टाइम बेस पे चलाओ इसको, चाहे प्रेशर बेस पे चलाओ, चाहे तीनों एक साथ आप सेट कर दो। जो चीज़ अगर जैसे मान लीजिए तीनों की सेटिंग आपने ऑन रखी है तो जो भी सेटिंग पहले आएगी वो चीज़ आपके इंजेक्शन फेस को मूव कर देगी होल्डिंग फेस पे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो plastotech.in से, जो है www.plastotech.in हमारी वेबसाइट है उससे जुड़ सकते हो, और हमें व्हाट्सएप करके आप अपने हिसाब से डिस्काउंट भी ले सकते हो अगर आपको सीखना है तो। फालतूगिरी करनी है तो इससे जुड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं सीरियसली हर एक चीज़ हर एक सेटिंग आपको सिखाता हूँ। तो क्या है कि वो चीज़ जानने वाले जो सीरियस लड़के हैं वही आएँ। ये एक प्रोमो, एक सैंपल वीडियो है आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि आप कैसे कैसे सीखते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में सैंपल वीडियोस डालता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, क्योंकि आप बेल की घंटी नहीं दबाते हो दोस्तों, और नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा। वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही हमारे लिए दोस्तों एक मोटिवेशन था। तो उम्मीद करता हूँ कट ऑफ की ये जो सेटिंग्स हैं ये आपने सीखी होंगी, और जो है इसको आप करोगे इंडस्ट्री। आपको भी इंजेक्शन मोल्डिंग बटन समझ नहीं आते, सेटिंग्स बहुत मुश्किल लगती हैं और ये नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। अब ये आसान हो गया है, मैंने हर चीज़ आपके लिए बना दी है, जैसे HMI सेटिंग्स, मोल्ड की पूरी सेटिंग और एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम, मशीन के हर पार्ट की जानकारी। मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें ये सब कुछ कवर किया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में, वीडियो के साथ और रियल मशीन पे ट्रेनिंग के साथ। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो बस अभी मुझे व्हाट्सअप करें इस नंबर पर 900 510 33 46। मैं आपको पूरा कोर्स बहुत ही कम दाम में दूंगा, स्पेशल ऑफर के साथ। तो देर मत कीजिए, एक प्रोफेशनल से सीखिए और मशीन को पूरी तरह से मास्टर करिए। ये मौका मत छोड़िए।